भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। शुभ हो। एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। हे भगवान, हम सबको उच्च भाव का दान दो। शुभ हो भगवान हमारा, हम सबका यहाँ पर बैठना, सुनना, सुनाना सफल हो भगवान। हम सबको नीच भाव से मुक्ति प्राप्त हो। शुभ हो। विकास क्रम की राही बने। शुभ हो भगवान, हम नेक और भले इंसान बने, दूसरों की मदद करने वाले बने। शुभ हो भगवान, हम सबका शुभ हो भगवान। हमें इस समय ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, हम आपकी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा जान पाएं, समझ पाएं, आत्मसात कर पाएं, उन्हें अपने व्यवहार में ला पाएं। शुभ हो भगवान, हमारा यहाँ बैठना सफल हो भगवान। शुभ हो, शुभ हो, हम सबका शुभ हो भगवान। नई सोच नया सवेरा भाग 4 से आज का टॉपिक है, मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। कभी कभी किसी बात को यदि एक नए दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई बार उस बात का एक अलग ही अर्थ निकलकर सामने आ सकता है, जो हमारे शुभ का मार्ग और अधिक प्रशस्त कर सकता है। कि हर चीज को ना एक नए दृष्टिकोण से देखें तो एक नया ही अर्थ निकलेगा। अभी ये जो है ना टॉपिक है, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो कई बार देखें ईगो का प्रतीक भी होगा यहाँ पे। कि कई बार होता है कि ज्यादातर हर एक आदमी अपने को ही समझ रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, कि मेरे से ऊपर नहीं है। तो वो एक नकारात्मकता में है कि है बेस्ट, लेकिन दूसरे की भी तो सुनो, क्या पता वो कुछ सही बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा हमें जो है इस भाव में रहना है कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते और हमेशा गलत भी नहीं होते। तो हमें दोनों पक्ष में सुन के चलना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला हमें कुछ बात बता रहा है तो उसको सुने और समझें। तो इससे हम एक सही अवस्था में रहते हैं। तो अब ये इसके दोनों मीनिंग निकलते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो यहाँ पे हम सकारात्मक का जो है वो करेंगे विवरण। ऐसा ही कुछ चंद दिनों पूर्व एक छोटी सी बच्ची से भेंट के दौरान हुआ। एक कस्बे में व्याख्यान हेतु मुझे आमंत्रित किया गया। वहां जिस परिवार में मुझे जाने व ठहरने का अवसर मिला, उनकी एक पुत्री कक्षा 6 में पढ़ी है। वह बच्ची बहुत समझदार, शालीन, शिष्टाचारी व नेक है। इससे पूर्व भी जब जब उससे मुझे मिलने का मौका मिला, उसने अपनी सूझबूझ व परिपक्वता का परिचय ही दिया। कि एक छोटी सी बच्ची इतनी समझदार थी कि श्रीमान जी के दिल को छू गई। जिन्होंने लिखा श्रीमान नवनीत जी बता रहे हैं, ये उनके द्वारा लिखा गया लेख है कि वो बच्ची पहले भी मिली तो बड़ी समझदार थी, जब भी उससे मिलने का मौका मिला, और हर बार उसने अपनी सूझबूझ का एक अलग ही परिचय दिया। तो ये नहीं हो सकता कि एज का इसमें कोई वो नहीं, ये एज के हिसाब से इंसान समझदार बनता है। तो ये अपनी समझ और सूझबूझ हर अवस्था की होती है। कई बार हम देखें कि 70 और 80 ईयर्स के लोग, 70-80 साल के लोग भी, उन्हें बात करने की समझ नहीं होती, किस तरह से बात करनी है। और कई बार छोटे छोटे बच्चे इतनी समझदारी से बात कर जाते हैं। और इसमें हमें ये भी नहीं देखना, कि मेरे को ये लगता है कि जो है ना, बच्चा बोलना तो सीख जाता है 2 साल 4 साल में, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सीखने के लिए उसे पूरी उम्र कई बार कम पड़ जाती है। तो इसके लिए यही है कि देखें, कोई भी बचपन से तो सीख के नहीं आता, माँ के पेट से तो सभी बाहरी। तो उस समय अगर हमारा, अगर कोई भी मेथड गलत है, बात नहीं हमारी
करने का, तो हम वो सीख सकते हैं। इंसान जो बना है ना, तो उसके पास मस्तिष्क है और सीखने की शक्ति है, इसीलिए हम पशु जगत से ऊपर है। तो कमियां तो सभी में ही है। तो मुझे खुद से ही लगता है, मेरे को भी बात नहीं करनी आती थी। मैं कई बार बता चुकी कि मैं कहीं जाती थी तो मुझे बात भी नहीं, तो सीख सकते हैं। और अभी भी ऐसा नहीं हम कहें कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे। तो लेकिन जहां जहां कोई हमारी कमी बता रहा है, तो उसे जरूर उस पे काम करें। क्योंकि अच्छी चीजें जो हैं वो हमेशा हमारे पास ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। और जो है ना, ज्यादातर अच्छी चीजों का कोई जिक्र बहुत कम ही करते हैं, कि कोई तारीफ कर दी तो अच्छी चीजों की ज्यादा गिनती नहीं, लेकिन जो कमियां हैं वो ज्यादा उजागर होती हैं। कोई हमारे सामने कहीं ना कहीं पीठ पीछे जरूर होगी कि इसमें ये कमी है। तो हमें काम किस पे करना है? हमें अपनी कमियों पे ही काम करना है। तो इसका यहाँ पे ये भी है कि बात करने का जो मेथड है, अगर हमारे को लगे कि थोड़ा बहुत है कमी, तो उसे हम सही कर सकते हैं। अभी हम काफी निकल गए, लेकिन अभी है। और सबसे बड़े मेन है, जो हमें ये चीजें जो ज्यादा बताते हैं हमारे अपने, बाहर वाले तो इस झिझक से बताते ही नहीं कि बुरा मान जाएंगे, हम खुद भी नहीं बताते। अब देखें, किसी बाहर वाले को हम जल्दी से नहीं बताएंगे कि बुरा ना मान जाए। बहुत कोई अपना दोस्त होगा या अपने परिवार के, हम बच्चों को और बच्चे हमें, तो ज्यादातर बच्चे इस काम में बहुत सहायता कर रहे हैं, मेरे को तो जो लगता है कि वो खुल के बता देते हैं कि तो ये मैं कल भी देख रही थी कि मैं कुछ ऐसे ही बात कर रही थी, तो वो बेटी आई बोलने लगी कि मम्मी, आपका ये बात करने का तरीका सही नहीं है। तो उसमें मैंने, ये नहीं है कि वो छोटी है तो क्यों बोल रही है, मैं उसको डांट के भेज दूं कि मैं उसकी माँ हूं। तो उस पे गौर करा कि हाँ ठीक है, मेरे को चेंज करना है ये, कि आगे इस पे काम करूंगी। तो हम इंसान है, अपनी गलतियों को जैसे सुधारेंगे तो हम और निखर के आएंगे। अगर हमें पता चल रही है, तो अपनी गलतियों को जरूर देखें और पूछें। मैं तो बार बार पूछती भी हूँ, जब किसी से की भी बताएं जो ज्यादा क्लोज में है मेरे। तो अब यहाँ पे वो बच्ची, बहुत देखो, 6 साल की बच्ची की तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके बात करने का ढंग बहुत अच्छा है, सूझबूझ। तो इस बार तो एक वाक्य बोलकर उस बच्ची ने, जिसकी बात कर रहे हैं, उसने अचंभित ही कर दिया। उसने कहा, श्रीमान जी, आई एम द बेस्ट सो फॉर एवर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। संसार में अब तक पैदा हुए इंसानों में से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। एक बार तो सुनकर मैं सकते में आ गया, क्योंकि अक्सर कोई कहे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो वही वाली बात है कि हम, अगर कोई कहे कि हमें अच्छा हो, तो हम किस लहजे में ले जाते हैं कि ये अहम की भाषा है, अहम का प्रतीक है। कि ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब उस बच्ची ने बोला, तो वो कहाँ लेके जा रही है ये हमें पता चलेगा इसमें। पर ज्यादातर हमारा ध्यान यही जाएगा कि कोई खुद ही अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बने जा रहा है, मैं बहुत अच्छा हूं। तो उसने भी बोला कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। प्राय यही कहावत सुना जाता है कि टू एरर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, ज्यादातर हमने ये सुना ही होगा। अब ये देखिए, ये लेख बिल्कुल अपोजिट है। कि इसका मतलब कि हम ज्यादातर ने हमने सुना है ना कि हम गलतियों के पुतले हैं, कि इंसानों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। और वो श्रीमान जी भी कहते हैं कि हमारी आत्मा पूर्ण पूर्ण अंग नहीं है। तो लेकिन अभी हमें भगवान की शिक्षा मिली, और भगवान क्या थे? वो उनके जो आत्मा की गठन थी पूर्ण थी। तो हम किसके शिष्य हैं? हम तो उस भगवान के शिष्य हैं ना, जिनकी आत्मा की गठन पूर्ण थी। तो हमें उन्होंने कहा है कि तुम भी अपने अंगों को, जो शक्तियां, अंग से मीन जो हमारी शक्तियां हैं, उनको हम विकसित कर सकते हैं, उनको विकास क्रम में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भगवान के शिष्य हैं। हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिनकी आत्मा पूर्ण है।
तो वो हमें भी वहां पे ले जाने की कोशिश करते हैं। हम कितना सीख पा रहे हैं वो हमारी अपनी जो है इच्छाएं, अपनी योग्यताएं हैं। तो इच्छा होना एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे अंदर ना योग्यता अपने आप ही मेरे हिसाब से आने लग जाती है जब हमारी इच्छा या जिज्ञासा होती है। इसमें अगर देखें, हमने सुना भी होगा, जो कालिदास हैं उनके बारे में सभी ने सुन रखा था कि जब उनके अंदर जागा ना कि भाई मैं इतना नीचे कैसे हूं, कोई योग्यता नहीं थी, बहुत मूर्ख थे। तो मुझे इसमें ना एक बार यही भी लगता है बच्चों से को जब भी मैं कुछ कराती हूँ ना, तो कि IQ लेवल बोलते हैं ना, हर एक का अलग अलग होता है। कैचिंग पावर की कोई बच्चा बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कोई धीरे पकड़ता है, कि तो उसमें IQ लेवल बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो है ना रोल इतना ज्यादा नहीं है, हमारी इच्छाओं का रोल होता है, जिज्ञासा का। कि कालिदास जी जो थे उनके अंदर वो बहुत मूर्ख इंसानों में थे, हम सबको ही मालूम है। तो लेकिन देखें कि उनके अंदर जब उनको हर्ट हुई ना बात, कि जब उनको बोला गया कि रानी ने बोला कि तुम मूर्ख हो, तो उनको लग गई और उनके अंदर इच्छा जाग गई कि मुझे विद्वान बनना है, मुझे जो है एक अच्छा इंसान और एक सफल इंसान बनना है, तो बन के दिखा दिया। तो इसलिए योग्यता हम हासिल कर सकते हैं, इच्छा और जिज्ञासा। तो मैं बच्चों को बोलती भी हूँ कि और सबका एक ही सिर है, किसी के चार सिर नहीं लगा के भेजे कि वो उसका IQ लेवल। हाँ, पकड़ने की पावर जो होती है वाक्य में, ये भी बात है, लेकिन अगर इच्छा है ना तो वो बढ़ती जाएगी। तो अब ये वाली यहां से लगा कि उसने जब बोला कि भाई कि गलतियों का पुतला है इंसान, और गलती किससे नहीं हो जाती, अक्सर सभी से गलतियां होती रहती हैं, ये हम कहते बताते भी हैं, क्योंकि हमारे जो आत्मा है वो पूर्ण नहीं है, तो हम सब भी गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, ऐसे हमने अक्सर सुना है। देखने में तो यह विनम्रता की भाषा लगती है, किंतु ऐसा कहकर कई बार हम आगे पुण्य गलती करने का मानो लाइसेंस ही ले लेते हैं। देखो ये कितनी बड़ी, हर एक अगर लाइन को देखें तो यहाँ ये कितनी बड़ी, कि हम ये बात बोल के ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो इंसानों से, तो हम क्या अगली बार की गलती का भी लाइसेंस ले देते हैं कि हम तो कि इंसान ही है, तो गलती हो ही जाती है। परंतु उस बालिका ने जब अपनी बात को पूरा किया तो उससे मेरा मस्तिष्क ही झुक गया। उसने कहा, श्रीमान जी, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मेरा व्यवहार भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। क्यों कोई मुझे कितना भी गलत बोले, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे क्षमा का भाव होना चाहिए, मुझ में क्षमाशीलता होनी चाहिए। मैं सर्वश्रेष्ठ बेस्ट हूं, तो न मैं अहम कर सकती हूँ, न झूठ बोल सकती हूँ, न चोरी कर सकती हूँ, न बड़ों के सामने ऊंचा बोल सकती हूँ। तो अभी यहाँ देखें, वो जो छोटी सी बच्ची इस बात को बता रही है कि अगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर मस्तिष्क है, दिमाग है, तो हमें अपनी कमियां पता है, तो हमें यह कहकर बचना नहीं है कि इंसान गलतियों का पुतला है। ये तो हम अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम इंसान हैं, हमें सोचने समझने की ताकत है, तो हम चाहे तो ये वर्ड हमारे होने चाहिए कि हम सबसे बेस्ट हैं, हम इंसान प्रजाति सबसे ऊपर है। तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें माफ करना चाहिए दूसरों को, और अहम भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है अहम कहाँ गिराता है हमें, और ये कब आ जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। इसलिए बहुत नजर रखनी पड़ती है कि श्रीमान देवस सिंह जी ने बोला भी था अहम के बारे में कि जैसे ट्रेन आ रही होती है ना, तो उसका पता चल जाता है पटरियों में जो वो पार्क ही होते हैं, इस तरह से मुझे भी पता चल जाता था अहम भाव का। तो हमारे अंदर भी, हम उनसे प्रार्थना करें हमारे अंदर भी इस तरह का हो कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि अहम नाम का जो कीड़ा है वो आ तो नहीं रहा, ये उस
जहरीले कीड़े की तरह जो डंक मार जाता है और हमें गिरा देता है। तो इससे बहुत बचना है। और हम इंसान है, हमारे पास समझने की शक्ति है कि कहाँ कहाँ हमें ये जो घमंड एकदम से आता है ना, ईगो, ये बहुत मैंने देखा। अभी मौका भी मिल रहा है आसपास में देखने का कि ये ना मतलब रिश्तों को एक नरक बना देता है। और आजकल इतना मतलब ईगो ही है हर कोई कि मैं ऊपर हूँ सबसे, कि मैं नीचे क्यों, किसी से मैं क्यों बात करूं। और अगर उसमें इतना घमंड तो मेरे में और ज्यादा। तो ये ईगो बहुत रिश्तों को खराब करता है। और हमें, अगर हम इंसान है तो झूठ भी नहीं, अगर हम बेस्ट है ना, सर्वश्रेष्ठ भगवान की शिक्षा में है, तो हमारे अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए कि हम झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते, बड़ों के सामने ऊंचा नहीं बोल सकते। तो हम वही है ना कि कोशिश तो पूरी करें और हम सफल होंगे। जब हम अपनी कमियों पे काम करेंगे तो हम सफल भी होंगे। अब ये वो बालिका बोलती गई, उस बालिका ने ये सारे वर्ड बोले हैं। और हम इतने बड़े हैं तो हमें देखें कि हम अपने ऊपर ये लागू करें और देखें कि कौन कौन से हैं हमारे अंदर। 6 साल की बच्ची बता रही है कि ये नहीं होने चाहिए, ये जो अवगुण है, तो हमारे अंदर तो कहीं नहीं है। और वह बोलती जा रही थी और मैं उसका भोला भाला मुंह देखता ही रह गया। श्रीमान जी यहाँ बता रहे हैं बच्ची से बातचीत जो हो रही है इस लेख में, कि मैं उसका भोला भाला मुंह देखता रह गया। मुझे लगा हम यह कहकर कि मैं मनुष्य आत्मा हूँ, कमजोर हूँ, गलत से गलत होते जाते हैं। ऐसी विनम्रता का, सरल भाव से स्वयं को कमजोर मानने का क्या लाभ, जो हमारे विनाश की राह न रोक सके। इससे तो दूसरा दृष्टिकोण बेहतर है कि मैं सबसे अच्छा हूं, इसलिए मेरा व्यवहार, सोच, बोल, कर्म सब सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, उत्तम होने चाहिए। कि अगर हमारी ये विनम्रता है ना, हम सरल भाव से बोल देते हैं कि हम इंसान हैं और हम मनुष्य आत्मा हैं, हम तो कमजोर हैं, तो गलती हो जाती है। तो ये सरल भाव जो है, कोई हमें ज्यादा लाभ नहीं दे रहा। यहाँ बिल्कुल अपोजिट बताया गया है कि जब हम कभी, कोई कहता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो हम लगता है कि हाँ घमंड, ये ईगो का प्रतीक। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत अच्छा हूं में हम क्या सकारात्मकता ले रहे हैं कि मैं अच्छा हूं तो मुझ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं बेहतर हूं हर दृष्टि से। तो मेरा व्यवहार बेस्ट होना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं, और हैं हम अच्छे, भगवान की शिक्षा में अगर हम आए हैं, तो हम कहते हैं ना हम औरों से बहुत बेहतर हैं, औरों से अलग हैं। तो हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे बोल, कर्म सब दूसरों से अलग होने चाहिए, तभी हम कहलाएंगे। नहीं तो फिर क्या ही है, फिर तो जैसे वो ऐसे ही हम। तो हम तभी बेस्ट कहलाएंगे अगर हमारी ये चीजें अलग हैं। कि फिर अगर कोई गलती हो तो हम ये कह के बचना नहीं है, उस गलती पे काम करें। एक बार गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन उसी गलती को अगर दोबारा दोहराया जाता है तो वो महामूर्खों में आता है। एक बार की गलती में इंसान होता है कि अगर बोलते हैं ना कि किसी ने नशा किया शराब की, वही वाला हाल हुआ। रात को आया, मार पिटाई करी, और सुबह उठा माफिया मांग ली, फिर रात को फिर पी ली। तो उसमें और हमारे में फर्क क्या, वो तो नशे की हालत में उसको कुछ नहीं पता, उस इंसान को, कि मैं गाली निकाल रहा हूँ, मैं घर में किस तरह से कलेश मार कुटाई हो रही है, क्योंकि वो नशे। तो अगर हम भी फिर उन्हीं में ही है कि हमने एक बार गलती हुई और उस पे काम नहीं किया, कि गुस्सा है, हमें आ रहा है, तो हर बार क्यों आता है भाई, उस पे हमें रुक जाए थोड़ा सा। तो ये काम मैं भी कर सकूं और आप भी, तभी हमारा ये सुनना सही में और मेरा भी सुनाना सफल कहलाएगा। कि हमें अपने ऊपर बहुत काम करना है कि अगर हमें बेस्ट कहलाना है। जब वो छोटी सी बच्ची बोल सकती है 6 साल की, तो वह क्या बात है
शुभ हो बिटिया रानी का कि जिसने एक नई दुनिया ही खोल दी। एक छोटी सी बच्ची देखो हमें कितना सुंदर मैसेज देके गई है कि हम सबसे अच्छे हैं और हमें हमारे अंदर कोई विकार नहीं होने चाहिए। भगवान ने भगवान बेस्ट थे ना हमारे, वो सबसे ऊपर थे कि तो फिर हमें भी वही बनना है अगर हम भगवान के शिष्य बनना चाहते हैं तो। और वो छोटी सी बच्ची के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। तो एक नई दुनिया, तुमने आज मेरे सामने एक नई दुनिया खोली। काश हम भी स्वयं को श्रेष्ठता की कोई उपाधि देकर अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ जीवन का ठोस परिचय दे सकें। ऐसी है शुभकामना कि हम भी अपनी जिंदगी में इस जो टॉपिक से समझकर श्रेष्ठ होने का एक जो है परिचय दे सकें कि हम दूसरों से अलग हैं, बेस्ट हैं। हमारे जो वाणी, हमारी सोच, हमारे कर्म अलग हैं। और अगर कोई अपनी कमी दिखाई दे या कोई बताए तो उसको धन्यवाद कहें कि भाई वो हमारी कमी को बता रहा है और उसको वहीं पे सोचें कि अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। बार बार उसको रोज वही लिखें या मन में बार बार दोहराएं कि ये वाली गलती क्यों हुई, मेरे से क्यों हुई, अब आगे से ना हो ये गलती। कि मैं गुस्से में बोल देती हूँ, गुस्से में चिल्ला देती हूँ, तो अगली बार नहीं होनी चाहिए। कि मेरा अपने पे ही काबू नहीं है, कोई अपने विकारों पे ही काबू नहीं, अपने पे ही कंट्रोल नहीं, हम दूसरों को क्या बताएंगे, दूसरों को क्या समझाने चले हैं कि अपने पे तो हमारा है नहीं, हम चिल्ला के बोल पा रहे हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है। हम तो ये कह के बच जाते हैं कि वो दिला रहा है, सामने वाला हमें गुस्सा दिलाता है, उसने ऐसा काम किया, उसने काम किया तो रिमोट उसके हाथ में है, आपका क्या। आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने विकारों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो हम वहीं के वहीं ही हैं। तो हम अपने ऊपर काबू करें, अपनी जितनी भी हमारी हैं। और हमें दूसरों को अगर दूसरा कुछ गलत काम कर रहा है तो वहां पर भी कई बार तो हम सबको भी लगता है कि भगवान की शिक्षा सारा काम हम ही करें वाली बात आ जाती है कि भाई सामने वाला क्या करे। सामने वाले ने तो जानी ही नहीं ना भगवान की शिक्षा, वो तो आया ही नहीं है, उसने तो पता ही नहीं है, तो फिर हमें ही करना है। हमें इस बात में भी यही नहीं लेना, मन में आती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आती है कि हर काम हम ही करें। कि हम क्षमा भी, अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हम क्षमा करें, और हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें नहीं करना। तो वही भगवान ने शिक्षा हमें ही समझाई। हम ही सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान की शिक्षा से जुड़े हैं। हम इसके जो है जो कहा जाए कि भाई जो उच्च पर लोकवासी या हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हम पे ही काम किया, हमें ही बेस्ट समझा है, तो हम बेस्ट है ना, तो बेस्ट बनना ही है हमें। क्यों नहीं आ गई सबकी समझ में, कितने ही लोग आते हैं चले जाते हैं, तो हम ही बेस्ट है, तो फिर काम भी हमें ही करना है, बेस्ट हमें बेस्ट बन के दिखाना है। अगर हमारे पूर्वजों ने हमें चुना है तो हमें अपने ऊपर काम करना है। और वो जो है कि वो खाली सिर्फ ये हमने पाठ कर लिया यहाँ पे या हमने साधन कर लिया, तो उन साधनों में हमें बार बार क्या बोलना है, यही कि हमारे जो विकार हैं वो नष्ट हो। कि वो वाली पूजा नहीं है कि हमने यहाँ कोई पाठ करा चालीसा और या कुछ पढ़ा और फिर हमने भगवान से मांगा कि हमारी जो जो भी दुख है वो दूर हो जाए। हमने अपने विकारों पे काम करना है। भगवान की शिक्षा बताती है तो अपने आप दुख भी खत्म होते जाते हैं। दुखों का कारण हम खुद ही तो हैं। हम जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो सोल्यूशन देती हैं, हम उसमें क्या है कि हम उसको घेर के बैठे हैं और उलझते जाते हैं। कल भी बताया गया यही चीज कि हम उसमें उलझते ही जाते हैं, उससे सोल्यूशन नहीं निकालते बस। वही है ना, चिंता और चिंतन दो है, थोड़ा सा ही फर्क है।
तो हम चिंता में ही लगे रहें और चिंतन, उसका सलूशन निकालें कि हल क्या है। नहीं है तो फिर बस उसको छोड़ दें, कोई हल नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। कोई भी समस्या आई है, कोई बीमारी आई है, इलाज है तो ठीक है, नहीं है तो बस जो होगा देखा जाएगा, अब क्या है उसमें। तो हर एक चीज है, अब सोच के कि सोचते ही रहे, तो हर एक समस्या, कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी है, कि आर्थिक हालात है, उसमें आप मेहनत करें, सलूशन निकालें कि कैसे है, नहीं हो पा रहा है तो जो है उनमें ही खुश रहना सीखें। और कितनी जिंदगी में समस्या है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर ही है, कि मैं अपना ही है कि मैं इतनी परेशान रहती थी कि ये नहीं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, सभी अब काबिल हो गए हैं। बिना कारण की समस्या थी कि टॉप, टॉप तो एक ही बच्चा, हर बच्चा तो टॉप नहीं करेगा ना, कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट और टॉप। बिना कारण की परेशानियों से हम घिरे रहकर अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, ओवर थिंकिंग। समस्याएं बड़ी नहीं होती, उन्हें हम बड़ा बना देते हैं। तो और खाली हम इतनी बड़ी बड़ी जैसे यही है कि बातें ना हो भगवान, हम उस पे चल भी पाए, ये मेरी अपने लिए भी गहरी वो है। क्योंकि सुनाने वाले के लिए तो और ज्यादा होता है कि बातें तो करी, उस पे चल कितना रहे हैं। अगर कोई सुनेगा हमारी, है ना, ये कहीं दूर दूर तक जाएंगे, ये जो हमारे साधन है या सब सुन रहे हैं, तो जब हमारा सामना होगा तो वो बोलेंगे आप काम कितना कर रहे हैं। और हम सब भी यहाँ जो सुन रहे हैं वो भी साक्षी हैं कि हमारा सुनना तभी सफल है कि हम इन पे काम कर पाए, अपने विकारों पे, और एक हम अच्छे इंसान बन पाए। तो इसमें हम अपने ही जो व्यसन बोलेंगे इनको, कि उनके अधीन है, उसमें एक ना ये छोटी सी एक पोयम थी, यहाँ पे मैं एक बुक मेरे को मिली थी, ज्ञानामृत के नाम से है ये। इसमें लिखा हुआ है, ना कर खुद पे जुल्म, होके व्यसनों के अधीन। व्यसन मतलब विकारों के, विकार है इसका मतलब। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हो रही है, तो मैं विकार ही बोलूंगी यहाँ पे। ना कर खुद पे जुल्म, होके विकारों के अधीन, हो करके इनके वश ना खुशियों को अपनी छीन। जो हमारे विकार हैं उनके वश में हम अपनी खुशियां जो है वो, कि हम अपने ही गुलाम बन जाते हैं, कि हमें गुलाम बन के जीना है या मालिक बन के। तो हम अपने सुखों के गुलाम हैं। जो हमने सुना भी है कि हम स्वाद सुख, कितने जो हमारे सुख हैं, नशा अनुराग, काम अनुराग, इन सब के जो है आलस अनुराग, इनके गुलाम हैं हम। तो हम अपने आप ही अपने को दुखों में घेरे हुए बैठे हैं। ओ, ना कर जुल्म, ना कर खुद पे जुल्म, इनकी वजह से खुद से तू उत्पन्न करे व्याधियां। व्याधियां मतलब बीमारियां जो मानसिक होती हैं। विकारों के ही प्रयोग से मिल रही तुझे बर्बादियां, मुक्त हो जा इनसे होगी जिंदगी हसीन। ना कर खुद पे जुल्म, होके विकारों के अधीन। कि जो हमारी जिंदगी है वो कब हसीन बनेगी, जब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, अपने विकारों से। विकारों की बदौलत ही रिश्तों में पड़ी दरार है, इन्हीं के कारण हो रहे नष्ट तेरे संस्कार हैं। बना दिया इन विकारों ने पल पल तेरा गमगीन। ना कर खुद पे जुल्म, होके विकारों के अधीन। अपने पे हम जुल्म कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि अगर हम आलस अनुरागी हैं, नहीं उठने का है, तो हम अपने पे, किसी के नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि हम तो वो जो सुख है ना, हमें कितने दुख देने वाले होते हैं। तो हम अपने पे कितनी, ये जो लाइन है ना कितनी सुंदर, कि ना कर अपने पे जुल्म। और जिस भी हम अनुरागी हो जाते हैं, जो विकार के अपने, जो भी हमारे अंदर की कमियां हैं, और भी जो है गुस्सा, ये सारी भी हमें कहाँ नष्ट कर देती हैं। इनकी वजह से बन रहा सबकी नफरत का शिकार तू, दे करके तलाक इन्हें पाएगा सबका प्यार तू।
छोड़ दे इनकी गुलामी, बना ले भविष्य को रंगीन, ना कर खुद पे जुल्म, होके विकारों के अधीन। तो फिर से, ना कर खुद पे जुल्म, होके विकारों के अधीन। क्योंकि अगर हमें अपना भविष्य सुंदर बनाना है तो इनकी गुलामी को छोड़ना पड़ेगा, हमें गुलाम होकर नहीं। ये भी हमें भगवान की शिक्षा में समझ में आया कि हम गुलाम है या मालिक है, टॉपिक भी हमने पढ़ा ना। तो हम जो है अपने जितने भी विकार हैं उनका हमें गुलाम नहीं बनना, और हमें सबसे अच्छा बनना है। हमें सकारात्मकता में कोई लेके जाए ना, कोई बोले कि हाँ घमंडी है ना, कि ये तो बोल रहा है मैं अच्छा हूं। हाँ हम अच्छे हैं, हमारी अच्छाइयां देखो फिर, कि हम गुस्सा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हमारे अंदर क्षमा भाव है, हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं। दूसरा अगर हमें गलती करता है ना, तो हम ये नहीं कि दूसरा हमारे सामने गुस्सा कर रहा है तो हम उसको माफ कर देते हैं, कि हमारे और उसमें फर्क क्या रह गया, कि वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम उससे अलग कैसे हुए, क्योंकि हमें भगवान की शिक्षा मिली, हमने तो क्षमा करना सीखा। तो हम बेस्ट हैं, तो हम गर्व से कह सकते हैं। और वही है, गर्व और घमंड में भी महीन सा अंतर है। तो हमें गर्व करना है, प्राउड करना है, घमंड नहीं, कि भगवान ने हमें बेस्ट बनाया है, बेस्ट बनना है, हमें अच्छा बनना है, सबसे बेस्ट। तो वो हम बन सके, ऐसी मेरी गहरी प्रार्थना। और इस समय हम भगवान से भी ये हम प्रार्थना करें सहाय मिलकर, कि हे भगवान, हम सबको वाकई में, अगर हम आपकी शिक्षा से जुड़े हैं सच्चे दिल से, हम आपकी शिक्षा को समझने की कोशिश करें, हम उस पे चल पाए, जी पाए, और हम बेस्ट बन पाए, कि हम कह पाए हम अच्छे हैं। और वो हम ईगो से नहीं, हम प्राउड से बोल पाए कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें सबसे बेस्ट बनाया है। ये गहरी प्रार्थना इस समय भगवान के सानिध्य को महसूस करें, सहकारी शक्तियों को महसूस करें, और उनसे गहरी प्रार्थना हृदय के भाव से करते हुए कि हमें अच्छा बनना है। हम किसी के आगे बोले ना, वो सामने वाला बोले हमें कि वाकई आप अलग हो, कि आपके अंदर ये अच्छाइयां हैं। तो जब हमें वो सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो देखिए वो, और मिलता है जब हम दिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत रेयर में निकलती है किसी के अंदर से आवाज। किसी की तारीफ जल्दी से कोई नहीं करता, लेकिन कई बार कहना ही पड़ जाता है, तो सामने वाला हमें बोले, तो हमें वाकई में हमारे भगवान को भी कितनी खुशी होगी, और हमें भी लगेगा कि हम दूसरों से अलग हैं, मैं भी ऐसा बन पाऊं, और आप भी इस समय महसूस करें भगवान की डिवाइन लाइट को सिर के ऊपर अपने, की वो भगवान की रोशनी हमें प्राप्त हो रही है, एक सफेद प्रकाश जिसके अंदर हम पूरी तरह सराबोर हो रहे हैं। अपने चारों तरफ एक ऑरा महसूस कीजिए कि हम उसके अंदर हैं, एक सफेद प्रकाश के अंदर। और भगवान से गहरी प्रार्थना कि हम पूरा दिन इसी ऑरे में रहें। ये सकारात्मकता का ऑरा है, ये एक डिवाइन लाइट है, और हम बाहर की सारी नकारात्मकता से बचे हुए हैं। तो हमारे सारे विकार इसमें नष्ट हो गए, सब चले गए हैं। आप एक शुद्ध और पवित्र आत्मा बन गए हैं। हमारे जितने विकार हैं, जितनी कमियां, वो सब नष्ट हो गई। और उनसे प्रार्थना कि हम जहां भी हमारे से गलती हो, भगवान हमें पहले ही आकर बता देना, हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना कराना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, आपको होना पड़े। हम आपके शिष्य हैं भगवान। शुभ हो हम सबका, आपका साथ हमारे साथ बना रहे पूरा दिन, हम इसी औरे में रहे, दूसरों के लिए नेक और भले इंसान बने, दूसरों की मदद करने वाले बने, नीच भाव से मुक्ति प्राप्त करें, उच्च भाव में जीवन व्यतीत करें। शुभ हो। और ऐसे सुंदर भगवान के लिए हम
ऐसे प्यारे भगवान के लिए शुभ कामना करेंगे। हे देव गुरु भगवान, हे वैज्ञानिक संत, आपको बारंबार नमन, आपको शत शत नमन, आपको कोटि कोटि नमन। आपका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो भगवान। आपने हम मनुष्य आत्माओं के लिए इतनी सुंदर, इतनी अनोखी शिक्षा को खोजा, उसको हम सब मनुष्य आत्मा जान पाए, समझ पाए, उस पे चल पाए, ये सभी मनुष्यों तक पहुंच पाए आपकी शिक्षा। ऐसी हम सबकी गहरी प्रार्थना है। शुभ हो, हमारे पूर्वजों का शुभ हो, जिनकी बदौलत, जिनका कितने संघर्ष रहे होंगे हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए, उनका शुभ हो। वह भी परलोक में भगवान की शिक्षा को जान पाए, वहां उच्च से उच्च लोकों के वासी बन पाए, अपने अपने पूर्वजों के लिए गहरी मंगल कामना करें। जो हमारे और आसपास भी हैं लोग, उनके पूर्वजों का भी शुभ हो, वो भी ये कार्य कर सकें कि अपने जो संबंधी हैं पृथ्वी लोक में, इस लोक में, उन पे काम कर सकें, उनको भगवान की शिक्षा से जोड़ सकें। शुभ हो, हमारे भारत देश का शुभ हो, पूरे विश्व में शुभ और शांति आ जाए। शुभ हो, चारों जगतों में हितकर मेल आ जाए। जो भी अस्वस्थ हैं वो सब स्वास्थ्य लाभ करें। श्रीमान अशोक रुचलानी जी का शुभ हो, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हम उनके साधन सुन सकें। श्रीमान ब्रजेश गुप्ता जी बहुत सेवाकारी आत्मा, शुभ हो उनका, जल्द से स्वास्थ्य लाभ करें। श्रीमान राजेंद्र अरोड़ा जी का शुभ हो, वह भी साधन में जुड़ पाए। अंजू दीदी का शुभ हो, और हरीश नारंग जी जिनके नाम नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, जो भी अस्वस्थ हैं, सभी स्वास्थ्य लाभ करें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारा यहाँ बैठना भगवान सफल हो, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे, ऐसी शुभकामना है। और सभी मनुष्यों को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले।